देश वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं अजहान अंसारी। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत कोतवाली में और इस वक्त नगीना रोड पर हमारी मौजूदगी है, जहां पर 709 एडी नेशनल हाईवे के जो फ्लाईओवर है वो सीधा नगीना रोड पर उतर रहा है और इस तरफ नेशनल हाईवे 734 यानी ये जंक्शन है। और जिस तरीके से लंबे समय से आप देख भी रहे होंगे, कोतवाली में पानी की निकासी को लेकर बड़ी समस्या सामने आ रही है। लोगों की ये शिकायत है कि जो फ्लाईओवर है वो अपने मनमाने ढंग से NHAI ने बनाया है और सर्विस रोड जो है वो गहरी कर दी है और लोगों की जो मार्केट है वो ऊंची हो गई है और नाले का जो बैलेंस है, जो लेवल है वो ऊंचा नीचा हो गया है जिसकी वजह से पानी की निकासी की बड़ी समस्या आ रही है। पिछले जो बरसात है उसमें भी आपने देखा होगा, कोतवाली में मेन चौराहे से लेके अंदर बस्तियों में कहीं कहीं फिट पानी खड़ा आपको दिखाई दिया। अब लोगों की मांग यह है कि ये जो नगीना रोड है, इस तरफ आप देखेंगे यहाँ पर बस्ती है और ये गहरा इलाका है क्योंकि निचला इलाका है। यहाँ पर पानी भरने की आशंका लोगों को लग रही है, जिस तरीके से पिछली बार पानी भरा था बरसात में। तो अब लोगों की मांग ये है कि यहाँ से, जहाँ से ये गाड़ी गुजर रही हैं, यहाँ से या तो पाइपलाइन या एक पुलिया बनाई जाए या नाले बनाए जाएँ ताकि पानी कस्बा कोतवाली की पानी की निकासी जो है वो यहाँ से गुजर के निकलते हुए इस तरफ जाए। और देखिए गहरा इलाका है, इस तरफ से जो गांगन पुल है नगीना जाते हुए बीच में पड़ता है रोशनपुर पे, वहाँ पे जो है वो पानी जाकर मिले। तो मैं कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूँगा। मेरे साथ इस वक्त कोतवाली के पूर्व प्रधान डॉक्टर इश्तियाक मोहम्मद हैं और प्रधान पद के फिर से प्रबल उम्मीदवार हैं, और मेरे साथ बबलू कुरैशी हैं जो आज़ाद समाज पार्टी से वार्ड नंबर 3 से संभावित प्रत्याशी हैं ज़िला पंचायत सदस्य के। तो मैं बातचीत करने की कोशिश करूँगा। जी ये बताइए डॉक्टर साहब, जिस तरीके से बात हो रही है फ्लाईओवर की और पानी की निकासी की, आखिर कमी कहाँ रही? NHAI ने इतना बड़ा जो ये एक तरीके से घपला कहेंगे क्यों किया, क्या वजह रही? देखिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जब ये पुल का निर्माण और ये रोड का निर्माण शुरू हुआ था, तभी हमने जो है अपने पैड पर लिख करके इसको अवगत कराया था कि ग्राम पंचायत कोतवाली की जो बस्ती का पानी है वो पश्चिम से लेकर के फिर पूरब और पूरब से फिर उसके बाद उत्तर की ओर जाता है। तो उसको ध्यान में रख कर के ही रोड और पुल का निर्माण किया जाना चाहिए, लेकिन उनको इसका बिल्कुल भी उन्होंने उसका ध्यान नहीं दिया। और उसकी वजह ये रही कि बिजनौर रोड पर आपने देखा है कि रज़ा कॉलोनी और रहीमुल्लाह कॉलोनी और कोतवाली देहात के बेशतर जितने भी इलाके थे वो पानी से लबरेज रहे और कई दिन तक लोगों को अपने घरों में जाने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ा था। चूँकि वहाँ बिजनौर रोड पर भी ये समस्या आई, वहाँ पर कोई पुलिया का निर्माण नहीं किया क्रॉस करने के लिए रोड से, जिससे पानी की निकासी हो पाती। सेम उसी तरीके से यहाँ हम इस वक्त खड़े हैं, जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, ये 709 एडी पानीपत खटीमा रोड और जो हमारा हरिद्वार बरेली रोड है नेशनल हाईवे 734, इसके जंक्शन पर खड़े हैं हम। तो हमसे उत्तर पश्चिम की ओर कोतवाली है, जहाँ से उसका पानी की निकासी की समस्या जिस तरीके से बिजनौर रोड पर बनी हुई थी, उसी तरीके से यहाँ नगीना की तरफ भी इसी तरीके से पूरी बस्ती के पानी की निकासी की समस्या बनी हुई है। हाँ, हमारी मांग है कि इसकी निकासी, चूँकि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है निर्माण कार्य, तो इसमें जहाँ पर हम खड़े हैं ये उस साइड से, आप कैमरामैन अगर देखें उस साइड से हो करके ये हमारी तरफ यहाँ पर एक वो बननी चाहिए, पुलिया बननी चाहिए या पाइपलाइन डाल करके इसे क्रॉस किया जाना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर यहाँ जिस तरीके से बिजनौर रोड, रज़ा कॉलोनी, रहीमुल्लाह कॉलोनी में पानी की समस्या की परेशानी बनी हुई है, उसी तरीके से फिर यहाँ हबीब गार्डन, जहाँ पर हम देख रहे हैं सामने, ये पूरा इलाका जो है और ये गौसपुर तक का पानी यहाँ आता है, ये सब यहीं खड़ा होगा, तालाब बन जाएगा। क्योंकि पानी की निकासी अगर नहीं होगी तो कहीं और कोई इसकी निकासी की कोई रास्ता ही नहीं है। तो हम मांग करते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से कि यहाँ इस जंक्शन पर या तो पुलिया का निर्माण हो और या फिर पाइपलाइन डाल करके पानी की निकासी के लिए क्रॉसिंग पर यहाँ जो है इंतजामात किए जाने चाहिए। हम पहले भी की तरह, जिस तरीके से पहले नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया ने जो है हमें आश्वासन दिया, व्यापार मंडल ने भी यहाँ कोशिश की और भी यहाँ के प्रतिनिधियों ने आवाज़ उठाई, लेकिन उनकी कान पर जूं नहीं ठहरी। अब हम मांग करते हैं, अगर ये इस तरीके से लापरवाही
रही तो हम यहाँ धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे और हमें जो कुछ भी यहाँ जनता का जो विरोध है फिर हम पूरा यहाँ लोगों के साथ मिलकर के अपना विरोध जाहिर करेंगे और इस समस्या का निदान चाहेंगे। इससे पहले कि ये सारी चीज़ें हों आज हम सब लोग मांग करते हैं कि इस समस्या का समाधान हो और बिजनौर रोड पे भी रज़ा कॉलोनी और रहमुल्ला कॉलोनी के पानी की निकासी का भी इंतज़ाम हो और यहाँ पर भी पाइपलाइन डाल करके पानी की निकासी का इंतज़ाम होना चाहिए, ये हमारी मांग है। अच्छा, इससे पहले फ्लाईओवर बनने से पहले, इसके निर्माण कार्य से पहले क्या कोतवाली का जो पानी की निकासी थी वो दुरुस्त थी या पहले भी कुछ इस तरह की शिकायत सामने आती थी नहीं, उससे पहले कोई शिकायत नहीं थी। पानी ये है इसी तरीके से जहाँ हम खड़े हैं इधर से होकर के और गांगन के जो नदी है हमारे पास में रोशनपुर से क्रॉस करते हैं उसमें जा कर के वो चला जाता था, तो कोई समस्या यहाँ कोतवाली में पानी की इससे पहले नहीं थी। ये तो समस्या अभी उत्पन्न हुई जब से ये नेशनल हाईवे 709 AD का निर्माण हुआ है। चूँकि इन्होंने इसको कई फीट ऊंचा करके बनाया है तो पानी की निकासी अवरोध हुई है और उन्होंने निकासी के लिए क्रॉसिंग का पुलिया या किसी पाइपलाइन का इंतज़ाम नहीं किया जो होना चाहिए था। अब फिर मांग करते हैं कि ये होना चाहिए, नहीं तो फिर जनता का विरोध जो है बढ़ता चला जाएगा। हम चाहते हैं कि समय रहते हुए ये इस तरह की जो जनता की समस्या है इसका समाधान होना चाहिए। कि बिल्कुल मेरे साथ बबलू भाई भी हैं। जी बबलू भाई, आप बताएं, जिस तरीके से समस्या बनी हुई है कोतवाली के अंदर पानी की निकासी की, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं और क्या लोगों से आप अपील करेंगे और NHAI के अधिकारियों को क्या आपकी चेतावनी है? मैं अपने गांव की जनता की तरफ से ये नेशनल हाईवे वाले जो लोग काम कर रहे हैं, इतना बड़ा प्रोजेक्ट इन लोगों को मिला, लेकिन देखने को मिल रहा है कि 2-3 साल से जो ये काम लेके चल रहे हैं बहुत बेढंगे तरीके से लेके चल रहे हैं, जिसका कहीं कोई ऐसा नहीं मिलता देखने को कि यहाँ इन लोगों ने कहीं काम जो है वो कंप्लीट कर लिया हो। और काफ़ी लोगों ने इस चीज़ के लिए आवाज़ भी उठाई, जो हमारे यहाँ के इस टाइम पूर्व प्रधान भी हैं और मौजूदा प्रधान भी हैं या व्यापार मंडल के लोग हैं, उन लोगों ने भी काफ़ी आवाज़ उठाई चीज़ के लिए, लेकिन ये हाईवे वालों ने किसी की बात को कोई जो है असर नहीं लिया बल्कि इग्नोर किया। तो मैं अपने गांव की जनता की तरफ से ये आवाज़ उठाता हूं कि इस चीज़ को जो है ये नेशनल हाईवे वाले इसको अपने संज्ञान में ले, इस काम को सही से करें। ये आज हमारी बस्ती जो है इस कंगार पे पहुंच चुकी है कि आने वाले वक्त में अगर बरसात हुई तो डूबने के कंगार पे पहुंच जाएगी, क्योंकि लगभग इनका हाईवे जो पुराने रोड से 3 से 4 फीट की ऊंचाई पे बना हुआ है, नाले इनके 55 फीट ऊँचे हैं। तो अपने बस्ती के लिए, अपनी बस्ती की तरफ से मैं यही इन लोगों से अपील भी करता हूँ कि हमारी जो है इस आवाज़ को जो है ये अपने संज्ञान में लें और पानी की निकासी के लिए पाइपलाइन बिछाएं या पुलिया डालें। और अगर ये चीज़ को नहीं करते, जैसे अभी तक इनकी लापरवाही देखने को मिल रही है, तो फिर कल चल के हम अपने क्षेत्र की जनता से, अपने गांव की जनता से ये अपील करेंगे कि हम इसका फिर पुरजोर इसके लिए प्रदर्शन करेंगे। मैं इसी बात को जो है आपके चैनल के माध्यम से भी उन लोगों के पास ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि कई सारे लोगों ने इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाई गई है लेकिन वो बार बार इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। देखिए, बिल्कुल देखिए, लगातार जो है वो कोतवाली को लेकर जो फ्लाईओवर की समस्या है वो सामने आ रही है। लोग पुरजोर तरीके से अपनी बात रखते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है पिछले बरसात में कोतवाली का हाल जो है वो किसी से छुपा नहीं है। आधी से ज़्यादा कोतवाली पानी में डूबी हुई थी। आप रज़ा कॉलोनी की बात कर लें, आप रहीमुल्ला कॉलोनी की बात कर लें, उसके अलावा ये जो इलाका है यहाँ पर अगर आपने तस्वीरें देखी होंगी, जो वायरल तस्वीरें थी, बरसात में यहाँ 5-5, 6-6 फीट पानी था। जो तालाब का पानी था वो उबलकर इस तरफ आ गया था, क्योंकि पानी की निकासी ना होने की वजह से लोगों ने यहाँ मछलियाँ पकड़ी थी और महीनों तक यहाँ पानी भरा रहा था। अब मैं अपने सहयोगी से कहूँगा थोड़ा आगे आ जाएं और मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूँगा कि कहाँ नाला बनने की जो मांग है वो हो रही है। देखिए, ये इस तरफ से 734 जो नेशनल हाईवे है वो आ रहा है और इस तरफ से कोतवाली से जो फ्लाईओवर है 709 AD वाला वो यहाँ आकर उतरेगा। ये जंक्शन है और जो मांग है वो जिस तरह पहले यहाँ पे पुलिया बनी हुई थी, जब ये निर्माण कार्य से पहले एक पुलिया थी, तो पुलिया के माध्यम से पानी की निकासी हो जाती थी और इस तरफ से होते हुए नगीना के गांगन पुल पर ये जो है पानी की निकासी होते हुए नगीना के गांगन पुल पर पानी पहुँच जाता था। अब ठीक इस तरफ यहाँ पर लोगों की मांग है या तो पुलिया बने या यहाँ नीचे पाइप डाले जाएं या नाला का निर्माण हो, ताकि कोतवाली में फिर से वो सूरत ना आए, फिर से वो मंज़र देखने को ना मिले, फिर से कोतवाली की जो बस्ती है वो पानी में ना डूबे। तो इसी को देखते हुए अब बड़े पैमाने पर मांग होती जा रही है। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे
डॉक्टर इश्तियाक अंसारी जो कोतवाली के पूर्व प्रधान हैं और फिर से अपनी उम्मीदवारी प्रधान पद के लिए पेश कर रहे हैं। तो अब क्या कुछ इसमें तस्वीर रहेगी, क्या इनकी बात NHAI मानेगा या उसकी तरफ से क्या रवैया रहेगा, ये सारे मुद्दों को लेकर मैं आपके सामने हाजिर रहूँगा। फिलहाल देश वार्ता में अज़हान अंसारी को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।